देश दुनिया के तमाम बड़े मुद्दों के पीछे का सच। सनमार्क प्रेजेंट्स एडिटर्स कट। नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए एपिसोड के साथ। इस बार एपिसोड है हमारा दुनिया के सबसे बड़े इवेंट के लिए। इवेंट का नाम है महाकुंभ। महाकुंभ पर सरकार लगभग 7500 करोड़ रुपया सीधे खर्च कर रही है। बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि 7500 करोड़ रुपए में बहुत सारे स्कूल बनाए जा सकते हैं, हॉस्पिटल बनाए जा सकते हैं, इवन यूनिवर्सिटी तक बनाई जा सकती है, तो फिर इतना खर्च क्यों, वो भी एक धार्मिक आयोजन पर। क्या सिर्फ हिंदुओं के वोट लेने के लिए, हिंदुओं को खुश करने के लिए योगी सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार ये सब इतना खर्च कर रही है, या इसका कोई और मकसद भी है? यही जानने के लिए हम इस एपिसोड में हर तथ्य पर बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस बार के कुंभ को महाकुंभ क्यों कहा जा रहा है। आपको पता होगा कि हर 6 साल में अर्ध कुंभ होता है, हर 12 साल में कुंभ होता है, और जब ये एक एक कुंभ 12 बार आ जाता है 144 साल बाद, तब जाके महाकुंभ होता है। तो इस बार जो कुंभ हो रहा है वो 144 साल बाद दोबारा होगा, और 144 साल पहले हुआ था, इसलिए इसको महाकुंभ कहा जा रहा है। यह है कितना बड़ा इवेंट, इसके लिए, इसका अंदाजा लगाने के लिए हमें सिर्फ इतना ही जान लेना काफी है कि इस बार इस इवेंट में 40 करोड़ लोग जुटने की संभावना है। 40 करोड़, सही सुना आपने। ये दुनिया के 2 देशों को छोड़ के तमाम देशों की आबादी से ज्यादा है। सिर्फ 2 देशों की आबादी 40 करोड़ से ज्यादा है। इसमें एक भारत है, दूसरा चीन है। तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश अमेरिका है, वहां की आबादी सिर्फ 34 से 35 करोड़ के बीच है। तो जब तमाम देशों की आबादी से ज्यादा जिस आयोजन में लोग जुटने वाले हों, वहां किस तरह की व्यवस्थाएं करनी होंगी, उसी से अनुमान लग जाता है कि कितना बड़ा इवेंट होगा और कितना खर्च करने की जरूरत होगी। लेकिन सवाल फिर वहीं आता है कि ये आयोजन तो धार्मिक है, लोगों को अपनी श्रद्धा के लिए वहां जाना है, तो सरकारें इतना खर्च क्यों कर रही हैं? सरकार सिर्फ वोटों के लिए कर रही है या सरकार का और मकसद भी है? इससे जानने से पहले हम थोड़ा सा कुछ और चीजों पे बात करते हैं। आपको याद होगा चीन में 2 बार ओलंपिक हुए हैं। पहला ओलंपिक बीजिंग ओलंपिक था, 2008 में हुआ था। उसमें चीन ने $40 अरब का खर्च किया था। जी हाँ, $40 अरब, कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा। उसने इतना खर्च क्या सिर्फ इसलिए किया कि वो इतने बड़े पैमाने पर आयोजन कर रहा है? बहुत सारे देश उससे आधे खर्चे में भी ओलंपिक करवा देते हैं, तो उसका मकसद क्या था? उससे उसको कमाई सिर्फ उसके 10वां हिस्सा हुई थी, यानी $4 अरब। $40 अरब खर्च करके $4 अरब की कमाई कोई भी नहीं मानेगा कि फायदे का सौदा है या सही सोच है। लेकिन चाइना ने ऐसा किया। उसके बाद 2022 में वहां विंटर ओलंपिक हुए, तब फिर उसने उसी तरह का खर्च किया, $39 अरब। लेकिन इस बार कमाई सिर्फ $50 लाख हुई। तो इतना जब अंतर था तो उसने इतना खर्चा क्यों किया? 2008 से पहले चीन की इमेज पूरी दुनिया में यह बनी हुई थी कि वो कचरा बनाता है और दुनिया भर के बाजारों में डंप करता है। उसकी इमेज ये बनी हुई थी कि वहां तानाशाही सरकार है और किसी तरह की फ्रीडम नहीं है। उसने अपनी ये इमेज बदलने के लिए बीजिंग ओलंपिक में जी भर के खर्च किया। उस खर्च के सहारे उसने अपना नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, लोगों को बताया कि चीन असल में क्या है। जिस तरह का लोग समझते हैं उस तरह का देश नहीं है चीन। उसका परिणाम क्या हुआ कि 2008 से लेके 2019-20 तक, जब तक कोरोना नहीं आया, तब तक वहां खूब पर्यटक पहुंचे और चीन को उससे अच्छा खासा बिजनेस मिला। तो असल में बिजनेस के इरादे से इस तरह का खर्च किया जाता है। अभी सरकार, योगी सरकार या केंद्र सरकार, दोनों मिलकर लगभग 7500 करोड़ रुपए का खर्च कर रहे हैं, जिसमें से लगभग 6500 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार खर्च कर रही है और लगभग 1000 करोड़ रुपया सिर्फ रेलवे खर्च कर रहा है। टोटल मिला के लगभग 7200 करोड़ से ऊपर। यदि इतना सारा खर्च हो रहा है तो व्यवस्थाएं उसी तरह की होंगी। व्यवस्थाएं उस तरह की करने के लिए कितने बड़ी टीम लगेगी, कितने रोजगार पैदा होंगे, वो सारा ध्यान में रख के वो पूरी प्लानिंग के साथ ये खर्च किया जा रहा है।
खर्च है सिर्फ 7500 करोड़ रुपए, जबकि CII कह रहा है, केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी बॉडी है, उनका अनुमान है कि सिर्फ इस महाकुंभ से कुल आमदनी 2 लाख करोड़ रुपए होगी। यानी जितना इन्वेस्ट किया जा रहा है उससे 40 गुना के आसपास ज्यादा। जब इतनी आमदनी होनी है तो सरकार फिर वहां सिर्फ 7500 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रही है? वो क्यों नहीं 1 लाख करोड़ खर्च कर देती, या क्यों नहीं 50,000 करोड़ खर्च कर देती? उसका कारण ये है कि जहां जितने लोग आएंगे, जैसे महाकुंभ में 40 करोड़ लोग आएंगे, उनका खर्च तय है कि वो लगभग उतना ही खर्च करेंगे। फिर उनकी तैयारियों के लिए आप भले ही 500 करोड़ में व्यवस्था करें या 5,000 करोड़ में या 50,000 करोड़ में, इसलिए जो बेसिक व्यवस्थाएं हैं वो पूरी करने के बाद बाकी यदि अनावश्यक खर्च किया जाता है तो वो सिर्फ खर्च होगा, निवेश नहीं होगा। निवेश क्यों है ये? लगभग 10,000 एकड़ का टेंट सिटी बसाया गया महाकुंभ के लिए। 10,000 एकड़, जहां 70,000 तो बिजली के खंभे लगे हैं, ढेर सारे पुलिस थाने खोले गए हैं, आने जाने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, ब्रिज बनाए गए हैं, सड़कें बनाई गई हैं, वो पूरी की पूरी व्यवस्था पे ये पैसा लगा है। अब इससे इनकम कैसे होगी? इनकम ऐसे होगी कि जो नॉर्मल टेंट है, टेंट सिटी में, उसका एक रात का किराया 7,000 रुपये है, और जो लग्जरी कॉटेज जो बनाए गए हैं वहां, उनका किराया 1.25 लाख रुपए एक दिन का है। तो सबसे बड़ी इनकम तो वही होनी है। इसके अलावा आसपास में लगभग 350 होटल तैयार हुए हैं सिर्फ महाकुंभ को देखते हुए। अब सामान्य सी बात है कि यदि अभी होटल खुले हैं तो वो कल तो बंद हो नहीं जाएंगे, वो आगे के लिए परमानेंट एक व्यवस्था हो गई है। इसी तरह जो ओवरब्रिज बने हैं, सड़कें बनी हैं, वो भी इसके साथ तो खत्म हो नहीं जाएंगी, उसके बाद के लिए वो परमानेंट व्यवस्था हो गई है। इनकम और कहाँ से होगी, हम बात कर लेते हैं कि किस पे कितना खर्च होगा। टोटल लगभग 2 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं 45 दिन में, यानी 7,000 करोड़ रुपया प्रतिदिन के हिसाब से। इसमें जो खाने पीने की चीजें हैं, जिसमें गेहूं हो गया, आटा हो गया, चीनी हो गया, चाय हो गया या मसाले हो गए, वो लगभग 4,000 करोड़ रुपए का कारोबार होगा इन 45 दिनों में। सिर्फ सब्जियों की बात करें तो लगभग 2,000 करोड़ की तो सब्जियां खा जाएंगे वहां आने वाले लोग। जब इतनी इस तरह की व्यवस्था होगी तो स्वाभाविक है कि उसके लिए सरकार किसी भी हद तक जाएगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, इसीलिए ये सारा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। और सिर्फ इन्वेस्टमेंट या रेवेन्यू की बात नहीं है, उससे रोजगार भी बहुत जनित हो रहे हैं। लगभग 1.5 लाख रोजगार इससे पैदा होने की उम्मीद है। ये रोजगार टेंट सिटी तैयार करने से लेके लोगों को लाने जाने के लिए कैब से लेके जो होटल खुले हैं उनमें, या खाना बनाने वाले ढाबे हैं उनमें, उन सब में जो जिन लोगों को रोजगार मिला वो सब मिला के लगभग 1,60,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। जब इतना सारा रोजगार जनरेट होगा तो सरकार क्यों ना इन्वेस्टमेंट करे। और ये इन्वेस्टमेंट केवल आज के लिए नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट परमानेंट है। वहां जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं उनमें से अधिकांश व्यवस्थाएं वहीं रहनी हैं। आप एक चीज से अनुमान लगा लीजिए कि सरकार का उद्देश्य क्या है, कि सिर्फ हिंदुओं को खुश करना है कि नहीं। वहां पे कुंभ में जो आयोजन किया जा रहा है, वहां एक सामान्य नाव चलाने वाले से लेके हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली कंपनी तक सबको आय होनी है। जब सबको रेवेन्यू मिलना है, सबको फायदा मिलना है, तो सरकार क्यों ना खर्च करे। इसी कारण से सरकार खर्च कर रही है। तो जो लोग ये कह रहे हैं इतनी व्यवस्थाएं, इतना खर्च करने की जगह यूनिवर्सिटी खोल देनी चाहिए, कॉलेज खोल देने चाहिए, स्कूल खोल देने चाहिए या हॉस्पिटल खोल देने चाहिए, उनके लिए बता दें कि कुछ व्यवस्थाएं उस तरह की भी जा रही हैं। हॉस्पिटल ऑलरेडी खोले जा रहे हैं वहां पे, लेकिन वो सिर्फ पूरा खर्चा हॉस्पिटल पे कर दिया जाए ऐसा नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। यानी सरकार बहुत सोच समझ के कदम उठा रही है, बहुत सोच समझ के ये इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, और ऐसे इन्वेस्टमेंट की प्रशंसा होनी चाहिए, उसकी खिंचाई नहीं करनी चाहिए, उसकी निंदा नहीं की जानी चाहिए। इवेंट भले ही ये हिंदुओं के नाम पे हो, लेकिन सरकार दूर की सोच के साथ ये कदम उठा रही है। आपको आज का हमारा एपिसोड कैसा लगा? अगले एपिसोड में आप क्या सुनना चाहेंगे, हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।